तो जय हिंद दोस्तों, मैं आर के मिश्रा स्वागत करता हूं और आज बात करेंगे हम बिल्कुल अपने टॉपिक से हट करके। और ये हमारा टॉपिक होगा मार्केट में चल रहे 3 प्रकार की एनसीईआरटी कोर्स के बारे में। यदि मैं इन तीनों कोर्स का नाम बताऊं तो पहला जो है हमारे पास वह है एनसीईआरटी संकल्प प्रैक्टिस बैच, दूसरा है 360 डिग्री और तीसरा है हमारे पास एनसीईआरटी ऑल आउट। मैं बात करूंगा व्हाट इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन 3 कोर्सेज। क्या है इन तीनों कोर्सेज की खासियत। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं एनसीईआरटी ऑल आउट क्या है। इसका मतलब ये बस नाम है एनसीईआरटी ऑल आउट, लेकिन आप जब इनके क्वेश्चंस को, इनके बुक के क्वेश्चंस को या इनके कोर्सेज के क्वेश्चंस को जब आप देखोगे और प्रीवियस ईयर से मैच करोगे, जैसे घटना चक्र हो गया या अदर टाइप के बहुत सारे ऐसे बुक्स आपके मार्केट में अवेलेबल है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके सारे प्रीवियस ईयर को उठा करके इन कोर्सेज में डाल दिया गया है और इस बुक का या इस कोर्स का नाम रख दिया गया है एनसीईआरटी ऑल आउट। तो ये कहां से एनसीईआरटी ऑल आउट हुआ। अगर मैं बात करूं 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, सभी के सभी क्वेश्चंस आपके घटना चक्र, यूथ पब्लिकेशन या अदर अलग अलग प्रकार के जितने भी एग्जाम्स पिछले 5 से 6 सालों में हुए हैं, उनमें से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को ला करके और इसमें सेट किया गया है और सभी क्वेश्चंस का प्रूफ दे दिया गया है, सबूत दे दिया गया है कि ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के इस पन्ने से है। अर्थात इसमें वैसे क्वेश्चन से 360 डिग्री में जो प्रश्न पहले कभी ना कभी आ चुके हैं और ऑल आउट में भी वैसे ही प्रश्न है जो आपके एग्जाम्स में कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आ चुका है। तो जरा आप सोच करके बताइए कि जो प्रश्न आपके आयोग ने, आपके कमीशन ने पहले पूछ लिया है, क्या उस प्रश्न को फिर दोबारा वो पूछेगा? इम्पॉसिबल है, उसकी पूछने की संभावना बहुत कम है। तो आप पिछले 1 से 2 सालों में प्रश्न का जो लेवल है, प्रश्न का जो पैटर्न है, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का एग्जाम हो, सभी के सभी एग्जाम्स के जब आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सभी के सभी क्वेश्चंस नए होते हैं, ताजे होते हैं। अर्थात उस क्वेश्चंस को क्रिएट किया गया है या क्रिएट किया जाता है। तो साफ साफ इतना समझिए कि आने वाले अपकमिंग डे में जो भी आप एग्जाम दोगे वहां पर वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जो प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर में वैसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि जो प्रश्न आने वाले हैं, नए क्रिएट होने वाले हैं, वैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसके लिए सबसे शानदार आपके लिए क्या रहेगा, हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है जिसका नाम है एनसीईआरटी संकल्प प्रैक्टिस बैच। इसमें हमने वो सारे के सारे क्वेश्चंस को क्रिएट किया है, उन सारे क्वेश्चंस को हमने बनाया है बीपीएससी के पैटर्न को देखते हुए, एनसीईआरटी के हर एक पेज को देखते हुए, और इसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे के सारे प्रश्न आएंगे। आयोग आपका क्या पूछेगा वो प्रश्न इसमें मिलेंगे। आयोग ने पहले क्या पूछ लिया है वो सभी के सभी प्रश्न आपको 360 और ऑल आउट में मिलेंगे। इसमें बस खासियत एक ये हो जाएगी कि जो प्रश्न पूछे गया है आयोग के द्वारा उसका बस उसने प्रूफ दे दिया कि पेज नंबर 6 में चले जाओ और यहां पर एक कटिंग है, बस इतना ही है। लेकिन हमने प्रश्न को क्रिएट किया है, हमने प्रश्न को बनाया है, हमने प्रश्न को डेवलप किया है और हमने आयोग के जो मानसिकता है, आयोग का जो मेंटेलिटी है, आयोग का जो आपका जो पूरा पैरामीटर है उसको हमने समझा है और सारे प्रश्नों को क्रिएट किया है। चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो स्टेटमेंट और रीजन वाले प्रश्न हो, चाहे वो डिफिकल्ट और आसान प्रश्न ही क्यों ना हो। तो आपका लाइफ है, आपका करियर है, आपको डिसाइड करना है कि किस प्रकार के कोर्सेज आपके लिए फायदेमंद होगा। वैसा कोर्स, वैसा बुक्स जो पहले कभी ना कभी आयोग ने पूछा था उसको डाल करके और उसको एनसीईआरटी नाम दे दिया गया और कुछ बुक्स में उसका प्रूफ बस दे दिया गया, या वैसा कोर्स जो आएगा आपके एग्जाम में क्योंकि उसको बनाया गया है और आयोग, आपका आयोग, चाहे वो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, चाहे बीपीएससी हो, प्रश्न को क्रिएट करता है, प्रश्न को बनाता है, ना कि वो प्रीवियस ईयर से पूछता है। बाकी मैं कहूंगा प्रीवियस ईयर भी देखना जरूरी है, लेकिन एग्जाम के पैटर्न को बदलते हुए सिस्टम को देखा जाए तो आपको क्या करना चाहिए, क्रिएट हुए क्वेश्चंस को बनाना चाहिए। क्योंकि इसमें कराए गए जितने भी प्रश्न हैं, अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में खुद इसमें पढ़ाता हूं और पढ़ाया हूं, साइंस के सारे प्रश्न जो होते हैं इतने मजेदार हैं, एक पूरी पैटर्न से चीजें चलती है, हर चैप्टर को इसमें डिस्कस किया गया है। जैसे मानकर चलो कि मैं 9th क्लास के साइंस की बात करूं तो उसमें हमारे आसपास के पदार्थ के कम से कम 50 क्वेश्चंस हैं। फिर हमारे आसपास के पदार्थ क्या शुद्ध हैं, फिर एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हर एक चैप्टर से, हर एक चैप्टर से, हर एक चैप्टर से एक एक प्रश्न बनाए गए हैं। तो क्या आप समझ सकते हो इस चीज को कि क्या एनसीईआरटी का कोई पन्ना छूटेगा क्या इसमें? बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो आपके साथ कहीं धोखा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपने बहुत मेहनत किया लेकिन वो मेहनत का जो डायरेक्शन था वो बिल्कुल गलत था।
हो सकता है आप मेहनत कर भी रहे हो, लेकिन वो डायरेक्शन बिल्कुल गलत था। आप वैसे प्रश्नों को पढ़ रहे हैं जो आने वाला है ही नहीं, आने वाला है ही नहीं। तो आपका भविष्य है, आपका कैरियर है, इससे रिलेटेड इसमें सारे के सारे कोर्सेज हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथ, सब कुछ है इसमें। आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। अधिक जानकारी के लिए हमसे बात भी कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल भी कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपकी बहुत हेल्प करेगी। बाकी बुक्स को, कोर्सेज को आप खुद से एक बार मैच, हमसे पर क्यों भरोसा कीजिएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप बुक्स खरीदिए या अपने दोस्त से मांगिए, कोर्सेज को देखिए, कंपेयर कीजिए, बैठिए, 1 घंटा 2 घंटा दीजिए। 6 महीने और 4 महीने बर्बाद करने से अच्छा है कि आप 1 घंटा पहले यह समझने में लगाइए कि इन तीनों के तीनों प्रकार के कोर्सेज में जो कंटेंट है वह कितना बेहतर है। कहीं आप अपना समय वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। इस पर एनालाइज कीजिए, समझिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए और तब फिर इन तीनों में से क्या आपको चूज करना है आप खुद डिसाइड कीजिए। आपका फ्यूचर है, आपका कैरियर है। थैंक यू। जय हिंद।